नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण किसल। आज हम बसोली तहसील में आए हैं और आज हम इस वक्त धार मानपुर रोड पे हैं कि प्रशासन के दावे कितने खोखले साबित जो है वो हो रहे हैं। आपको मैं ये दिखा दूं, ये PMGSY जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जीरो से लेकर, मैं आपको ये बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ सड़क का नाम अपग्रेडेशन जीरो मोड़ से लेकर दार मानपुर तक है। इसकी कुल लंबाई जो है 21.850 किलोमीटर। इसका काम जो शुरू हुआ है 2017 में हुआ है और 2019 में ये हैंड ओवर होना खत्म होना है। इस वक्त 2022 चल रहा है। ठेकेदार का नाम है वालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी और आपको ये बता दूं, ये लिखा है 5 वर्ष तक सामान्य अनुसरण लागत। अगर इस रोड में कुछ खराबी होती है 5 साल में इस वालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उसको ठीक किया। मैं आपको ये दिखा दूं, आप ये रोड देख सकते हैं कि इस रोड की क्या हालत है। अजमेर जानी खानी वो है कम से कम आपको मैं एक और दिखा दूं, कुल लागत 19 करोड़ 70 लाख। ये समझ कि सरकार बार बार प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करती है, लोगों को चलने के लिए रास्ता मुहैया करवाती है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। आज अलर्ट इंडिया न्यूज़ जो है वो ग्राउंड जीरो पे आई है और लोग क्या कहते हैं इस रोड के बारे में। मेरा नाम बिरलाल है सर। जी महेंद्र जी, हमें ये बताइए, ये रोड जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ बनना और कहाँ तक बनेगा? सर ये रोड इधर जीरो मोड़ से शुरू हुआ है दारमानपुर तक जी और ये रोड कोई 40 साल पुराना है। जी जो कंडीशन 40 साल पहले हमने यहाँ देखी, मेरी 60 साल उम्र हो गई है। 40 साल जो इसकी कंडीशन थी उससे भी बदतर आज है। कोई इसका रिपेयर नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है। अब आया था एक, पता नहीं 2-4 साल हो गए, एक कोई ठेकेदार कंपनी है, कोई पता नहीं बालिया साहब, उधर लगाया बोर्ड, जीरो मोड में 3 बोर्ड लगे हैं PMGSY के, जी और उन्होंने काम लगाया था जो पहले से बेहतर था ना, अब बदतर कर दिया उन्होंने, सारा कच्चा कर दिया है। हमारी नज़र में सब चोर लगते हैं, आते हैं इधर बोर्ड लेने के वक्त, बोर्ड लेकर चले जाते हैं, लोगों को बेचारे को ऐसे चिगड़ी चुबड़ी बातें की, और हमारे गांव के लोग हैं बेचारे चलो बिगड़ जाते हैं। नहीं, अभी अभी पीछे यहाँ पे डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा है कि बसोली जो है वो तरक्की की राह पर है। तो क्या लग रहा है कितनी तरक्की की राह पर है? देखो,
तरक्की की राह हमें तो सर कोई नहीं मिली। आप जमीन ग्राउंड पे देख लो, जहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। 2014 से बीजेपी की सरकार है ना, 1000 स्कीम चलाई है उसने। प्रधानमंत्री ने खुद किसी के घर में थोड़ा आकर लगना है? जो ऑफिसर हैं, मंत्री हैं, कनेक्टेड डिपार्टमेंट से हैं, उन्हीं का काम होता है ना करना। आज तक हमें एक भी नहीं मिला यहाँ। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताइए, आपके बसोली के ही जो डीडीसी चेयरमैन है मान सिंह जी, वो तो यहाँ पे आते रहते होंगे, लोगों को हालचाल पूछते होंगे। उनको तो इंसान की पहचान ही नहीं है। इधर हमारे कगडेरा में भी आए थे, तब भी मैंने उनको कहा। हाँ। वो हाई लेवल की बातें करते हैं, आर्मी स्टैंडर्ड के लोग हैं वो। अच्छा, वो उनको ये सिविल दुनिया की तो पहचान ही नहीं है। अच्छा, सीधी बात है। हम यहाँ पर मीटिंग की थी पिछले साल उनसे, और मीटिंग की थी, उनको हमने अपनी समस्याएं बताई। देखो हमें लोगों को क्या चाहिए, गाँव वाले को चाहिए एक रास्ता चाहिए, अच्छा गली पक्की होनी चाहिए, दूसरा बिजली होनी चाहिए, टाइम टू टाइम होनी चाहिए, है तो पानी, 3 चीजें चाहिए ना, घर भी चाहिए थोड़ा, जो भी है रहने के लिए तो किसी न किसी को चाहिए, हर एक चाहिए। अच्छा, अभी वो तो है नहीं। उनके सामने मैंने बात की थी, मैंने कहा ना यहाँ सड़क, ना यहाँ पानी, ना किसी को बिजली मिलती है टाइम से, सर इनका तो काम कर। उन्होंने कुछ और ही बातें कही। हाँ जी, आधा घंटा में बोला, उन्होंने कहा आप बड़े बोल रही है, चुप हो जाओ। आज मतलब आजकल लोगों को बोलने का भी, बोलने का हक भी नहीं, बोलने का टाइम भी नहीं देते। कहाँ है लोकतंत्र के रखते हैं? लोकतंत्र कहाँ है? डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी है कहाँ डेमोक्रेसी है? हम तो ऐसे गुलाम ही समझो। अब इलेक्शन आने वाले हैं, आपके पास वोट मांगने के लिए सभी लोग इनको तो छित्र मारूंगा मैं, जो भी आएगा। देखो 15 साल से या 20 साल से जो भी आए हैं इधर, उन्होंने विकास तो किया ही नहीं है कुछ भी। कोई गली विकास के दावे तो बहुत कर रही है सरकार। देखो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है ना, तो उन्होंने स्कीम भेजी है, करना किसने है? इम्प्लीमेंट किसने करना है वो काम? इम्प्लीमेंट करने वाले तो और है ना, वो नहीं करते। क्या करें, उनको कहाँ ढूंढे? जब पब्लिक अपने रोजी रोटी की कमाएगी, चाहे हर एक डिपार्टमेंट के पीछे भागेगी। अब आप मुझे ये बताइए, वो डालेंगे या जो यहाँ पे मोदी के नाम पे तो सभी मानते हैं, जब जो इनका चेहरा देखते हैं ना तो मन फीका हो जाता है। लेकिन कुत्ता भी आएगा, फिर क्या करेंगे? आपने सुना इनकी बात, इनका ये कहना है मोदी के नाम पे वोट डालने का दिल तो करता है, पर जो यहाँ के नेता वोट मांगने के लिए आते हैं उनको लेके ये लगता है कि इनको आने वाले इलेक्शनों में बिल्कुल भी वोट जो है वो नहीं दिए जाएंगे। कहना है हम 0 टू दारमानपुर वोट। देखिए, मैंने कल आपने मेरा एक इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने कहा था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, मैंने कहा था कि ग्राउंड जीरो पे चलिए। शायद मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में होके बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे चलिए। और मैं आज भी वही कह रहा हूँ, आप लोगों की आवाज़ सुनिए। मेरी आवाज़ तो शायद पॉलिटिकल आवाज़ हो सकती है, कल को किसी का व्यक्तित्व जो है, व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो सकता है। लोग जो कहेंगे, ग्राउंड जीरो पे आपको लोग जो बताएंगे, जो लोग दिखाएंगे। और ये रोडों की हालत देख रहे हैं आप। 2000 कब शुरू हुआ था? ये 2017 में शुरू। आज कौन सा चल रहा है? 2022। आज 4 सालों में तो ये रोड ही नहीं बना, जबकि 2019 में ये लोगों को समर्पित करना था। दूसरी बार भी हमारी सरकार बन गई, लेकिन अब तो हम बात कर रहे हैं कि अब हम यूटी में, तो गुड गवर्नेंस कहाँ है? मेरा बार बार एक ही सवाल है। हम कह रहे हैं गुड गवर्नेंस कहाँ है? ये गवर्नेंस है। अभी हाल ही में 10 दिन पहले यहाँ पे डीसी साहब भी होके गए थे, इसी धारमानपुर में आए थे। धारमानपुर पे उन्होंने अपनी वो रखी थी, ब्लॉक दिवस मनाया। तो ये है गुड गवर्नेंस। मैं कह रहा हूँ कि आज बेसिक एबिलिटी, बिजली, सड़क और पानी, ये 3 चीज़ मुहैया करवा दीजिए, आपकी गवर्नेंस हमारे सामने। और कल भी आपने मेरे से एक सवाल पूछा था, आज मैं फिर वही करूँगा। भाई आप मुझसे मत सवाल पूछिए, आप अपनी एजेंसी बिठाइए। आपके पास n नंबर ऑफ एजेंसी है, CID है, CBI है,
आईबी है, इंटेलिजेंस है, अपना विजिलेंस है, उनको थोड़ा सा काम बताइए, थोड़ा सा काम दीजिए उनको कि आइए ज़रा एक बार बसोली टटोल के तो देखो जो हो रहा है, जो दीमक बन के हमारे इस प्रशासन को, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रोजेक्ट्स को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को खोखला किया जा रहा है, उनके पैसे का आवंटन जो है उसमें लूट खसूट हो रही है, ये चेक करें। इसके लिए मैं नहीं हूँ, इसके लिए आप नहीं हैं, हम तो सिर्फ अपनी आवाज़ बता सकते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है, एक एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज आएँ, चेक करें क्या हुआ इस रोड को और किसने चेक करना था, कौन है 2019 से बैठे लेके आज तक बैठा हुआ, क्यों नहीं उस 2019 से 2022 तक इस रोड को देखा गया और चेक किया गया कि जबकि 2019 में ये लोगों को समर्पित होना था रोड से लेके 2022 तक कौन है जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे काबिज है और वो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देख रहा है। प्रधानमंत्री जी तो भेज रहे हैं प्रोजेक्ट्स, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कभी भी नहीं कहा, मैं कल भी आपको कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहूँगा, मैं किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोगों को उनकी बेसिक कम्युनिटी से दूर रखा जा रहा है। और लोग आज अगर लोग कहते हैं कि हम ये चीज़ नहीं देखना चाहते, हमारा एलजी ऑफिस, हमारा ग्रीवेंस सेल ये कहता है कि हमने ये सब नहीं देखना है, तो फिर हमारा चिल्लाना बेकार है, आपका बताना बेकार है, मीडिया का जो एक चौथा स्तंभ है उनका जो ग्राउंड जीरो पे जाना बेकार है। आप कोई एजेंसी नहीं है, मैं कोई एजेंसी नहीं हूँ, हम सिर्फ अपनी आवाज़ एक प्रशासन को जगाने के लिए लगा सकते हैं। अगर प्रशासन सोया है, नहीं प्रशासन काम कर रहा है ना, अगर प्रशासन कर रहा है तो कहाँ 2019 से मैं कह रहा हूँ, मैं 2 साल से आया हूँ, 2019 में मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, बताइए कहाँ रोड है। आप तो कई बार कह चुके हैं ये रोड बन चुका है, कहाँ है रोड, ये लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा। एजेंसीज वेरीफाई करेंगी कि ये रोड बना या नहीं बना, और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इसको देख रहा है, जो जिसकी देख रेख में काम हो रहा है, वो जवाबदारी है कि क्यों नहीं रोड बना। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। जी, तो मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। तो सर हम मतलब कि यहाँ अभी 4 साल हो गए इस रोड का काम लगे हुए। तो ये रोड की इतनी बैड कंडीशन है सर, हमने पहले भी अपने मेंबर साहब को, सरपंच साहब को ये बात बताई। पहले तो यहाँ जब मौसम साफ़ था तो यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, डैम्पर चलते हैं, वो मतलब कि ऐसी स्पीड में चलते हैं। यहाँ हमारे ये हम घर दिखा सकते हैं, यहाँ पे इतना गर्दा होता है कि हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो हमने तब भी बोला कि यहाँ पानी डालो कम से कम, यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। दूसरा सर आप ये रोड देख सकते हो, यहाँ एक बार पहले भी ऐसा मसला हुआ, यहाँ गाड़ी गिरने से बाल बच गई, जो 2-3 हादसे यहाँ टल गए हैं। तो एक बार वो दोबारा आए, वो मशीन लेके आए, तो यहाँ पे जो है ऐसे मलबा डाल के चले गए। तो ये बारिश जब होती है तो मलबा ये निकल जाता है, फिर यहाँ बहुत रिस्क रहता है। जब कोई नया पैसेंजर यहाँ पे आता है तो जो जब रात के समय में आता है तो उनको यहाँ काफ़ी गिरते हैं सर। हमारे घर ये नज़दीक है, हम उनको उठाते हैं, कई बार हम दूध में ऐसे हल्दी डाल के हमने उनको कई बार जहाँ पे फर्स्ट एड दी है। तो ये हालत है सर रोड की। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील है कि जो यहाँ काम कर रहे हैं, जिसके अंडर ये काम है, या WCC क्या है, ये रोड जो PMGSY क्या है, तो इनको इस रोड की मरम्मत की जाए, इसको ऐसे नज़रअंदाज नहीं किया जाए। हमारे सरकार से बस यही अपील है। सबका साथ सबका विकास कितना दिख रहा है आपको? सर ये तो आपके सामने है, सबका साथ सबका विकास। हमारे आपका बहुत हम शुक्रगुजार हैं सर कि आप यहाँ पे आए, आपने विज़िट किया, आप हर बार आते रहते हो, आपका सर हम तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। तो सर सबका साथ सबका विकास तो हम चाहते हैं, पर ये सबका साथ ये आपके सामने है सर। कितने सालों से ये काम लगा हुआ है? सर ये साल तो हम इसको देख रहे हैं 4-5 साल से, चौथा साल एटलीस्ट इसको चौथा साल हुआ है। तो एक बार तो लुक डाली थी इधर, तो सर लुक ऐसे डाली थी उन्होंने जैसे ऐसे काला ऐसे सिर्फ ऊपर से ऐसे इसको ब्लैक करके चले गए थे जी। अब सरकार से क्या कहना चाहते अब हैं? सरकार से हमारी यही अपील है कि जब अगर पैसा आप देते हो, अगर सरकार पीछे से पैसा दे रही है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, उसका सही यूज़ होना चाहिए। क्या जो यहाँ पे जितना भी काम हुआ है आप उसकी इंक्वायरी चाहते हो? इंक्वायरी होनी बिल्कुल चाहिए सर, हम उसकी इंक्वायरी चाहते हैं कि ये करोड़ों का काम है, ये लाखों का भी नहीं है, ये करोड़ों का काम है, ये करोड़ों का काम है। अगर करोड़ रुपया गवर्नमेंट दे रही है तो इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। ये सर ऐसे देख रहे हो रोड में पूरा पानी बिखरा हुआ है, नालियाँ पीछे से बंद हैं, ये ऐसी मशीनें आती हैं, मलबा ऐसे डाला चले जाते हैं। अगर किसी कोई मंत्री का विजिट होता है इन केस कभी, तो आते हैं, थोड़ा रोड को साफ सूफ किया तो चले गए। कभी यहाँ पे कोई प्रशासन वाला देखने आता है काम को, या जो ये काम करवा रहा है यहाँ पे उनके ऊपर चेक है कोई? हमने तो सर अभी किसी को नहीं यहाँ पे देखा कि कोई यहाँ पे काम करना जो चेक करने आ रहा है, हमने किसी को नहीं देखा सर।
बसोली से कितनी दूर है ये? सर बसोली से 8 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे। तो जो यहाँ के डीडीसी मेंबर हैं, क्या कभी वो विजिट करने आए सर, यहाँ का हमने काम? नहीं देखा उनको यहाँ पे, कभी विजिट करने नहीं आ रहे। हमारे कर्नल मान सिंह जी हैं, हमारे जो डीडीसी मेंबर हैं, तो हमने नहीं देखा कि उन्होंने कभी इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई कि ये रोड बन रहा है या अपने इलाके में जो भी कमी पेशी है। हमारा सर ये घर जो है रोड के बिल्कुल साथ में है, तो मैंने एप्लीकेशन तक दी थी, तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन दी थी कि हमारा घर के साथ रोड है और यहाँ ये डंगा जो है, यहाँ रोड का सारा मलबा गिरता है, पानी आता है, तो इसको मरम्मत की जाए, जहाँ डंगा दिया जाए। हमारी किसी ने भी नहीं सुनी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब ब्लॉक दिवस होता है, कभी आपने ये मसला उठाया ब्लॉक दिवस में? सर हमें उतना मौका नहीं मिला जाने का सर। एडीसी साहब को पता है आपके इस रोड की कंडीशन? सर ऐसे तो एडमिनिस्ट्रेशन को तकरीबन सबको पता होता है, वो आंखें बंद करके अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, तो उनको इतना वो नहीं होता है कि, क्योंकि जो आगे काम करवा रहा होता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये काम नहीं, जिम्मेवारी तो प्रशासन की भी होती है। जी, प्रशासन की। प्रशासन से हमारी यही अपील है कि ये काम को देखें। लोगों का बीच में नुकसान भी होता है, जैसे पानी सीधा अंदर हमारे घर का आप देखें कि हमारे घर को कितना नुकसान है, दीवारें फटी पड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब खान है जी। कौन से गांव से बोल रहे हैं आप? या हम ककड़ेरा गांव से बोल रहे हैं सर। जी, बताइए क्या परेशानी है रोड की आपको यहाँ? सर आप देख रहे हैं, हमें तो बड़ी खुशी की बात है आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, क्योंकि आपको भी मौका मिल गया यहाँ पे आने का। आपने देखा इस रोड की क्या हालत है, और ये देखो इधर पीछे देखो क्या हालत है। इधर हमारी ज़मीन है, साथ में हमारा घर है। इधर आप घर को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं दीवारें फटी पड़ी हुई है। जब से हम इधर आए हैं हम देख रहे हैं इस रोड की यही पोजीशन है। ये रोड बिल्कुल सही नहीं है, और जब भी हम आते हैं देखते हैं तो जो स्टाफ जो रोड वाले आते हैं बस वो आते हैं जाते हैं। आप देख ही रहे हैं इधर पानी कैसे बह रहा है और कितनी परेशानी हो रही है। हम सब लोगों को परेशानी, और हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। नीचे जो पानी देखो, अभी इस वक्त भी पानी जो बह रहा है नीचे बह रहा है, किधर जाएगा? हमारी ज़मीन की तरफ जा रहा है ये पानी सर। तो जनाब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस रोड को क्लियर किया जाए, सही बनवाया जाए, ताकि ये हम खास हमारे लिए नहीं है, बाकी सब लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। कितनी आबादी है, कितने गाँव हैं ऊपर? यहाँ तकरीबन बहुत सारे गांव हैं, कम से कम 120 से भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ मोहल्ला रहता है, नज़दीक में लोग रहते हैं, आसपास में लोग रहते हैं, और ये यहाँ गाड़ियाँ भी चलती हैं, लेकिन गाड़ियों का चलने का ये देखो कैसा हाल है। कभी हादसा हुआ है यहाँ पे? कोई गिरा है कभी? कई बार हादसे हुए हैं यहाँ, कम से कम 2-3 हादसे भी हो चुके हैं जी। हाँ जी, 2-3 साल पहले जो है वो हादसे हुए हैं। इधर यहाँ एक मोटरसाइकिल का हादसा हुआ था, तो लोग मरने से थोड़े बच गए भी हैं, तो लेकिन ये डेंजर। अभी देखो यहाँ आ गया कि खड्डा, देखो इधर खड्डा में देखो ये कैसे क्रॉस करते हैं गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से क्रॉस होती हैं इधर से। लेकिन ये मेरी अपील है आपसे और सरकार से भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो पैसा आता है उसको सही यूज़ इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू। ऐसा आप मुझे ये बताइए कि आपके इस गाँव में कितनी पंचायतें हैं? सर जो जीरो मोड़ से दारमान तक जो रोड जाता है 21 किलोमीटर है जी। इस रोड में हम 8 पंचायतें बिलोंग करती है इस रोड में। और पॉपुलेशन कितनी है? जहाँ कम से कम 20,000 पॉपुलेशन है, और सभी रोड की कनेक्टिविटी के कारण सभी परेशान हैं। अगर रोड हमारा ठीक हो तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। कितने सालों से इस रोड का काम लगा हुआ है और अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? लगभग कोई 6 साल हो गए इस रोड का काम चले हुए। अब तक जीरो मोड़ से आपने देखा होगा, इसी रोड पे आए होंगे, कितने कितने खड्डे हैं। रोड जो भी गाड़ी यहाँ जाती है उसको तक जाकर उसे दोबारा सर्विस करानी पड़ती है, इतनी मुश्किलें आती है। जो किया वो सेट नहीं इनका बैठा है। पहले इस रोड जीरो मोड़ से सनगार तक ने लुक डाली है, मगर वो दोबारा उखड़ गई है। अब दोबारा देखा कितने खड्डे पड़ गए हैं। अब अभी ये ऊपर से काम कर रहे हैं, मगर अब बड़ी स्लो काम चल रहा है। 6 साल से 1 साल में भी काम हो जाता है, मगर 6 साल हो गए इसको, काम अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। सर हमने बहुत बारी उसको, जब भी हम जाते हैं, जहाँ तो हम रोड की बात करते हैं, जहाँ तो हम एम्बुलेंस की बात करते हैं, अगर जहाँ एम्बुलेंस आ जाए और जहाँ 7 पंचायतों को फ़ायदा होता है। और आप देखोगे जहाँ गोल नगाड़ी कितने पीछे, जब मरीज बीमार होता है पहले तो उसको पार्किंग में उठाकर रोड पे लाना पड़ता है, आगे बसोल तक पहुँचते पहुँचते वो दाम तोड़ जाता है। कई मेरी डिलीवरी होती है, डिलीवरी केस भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो उनको जान गंवानी पड़ती है। आपके यहाँ से डीडीसी मेंबर हैं मान सिंह जी जी। कितनी बार वो यहाँ पे आते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं यहाँ पे?
जो जब से वो बने हैं 2-3 बार चक्कर उन्होंने लगाया है, मगर हर बार उनसे हम डिमांड करते हैं। अब भी उन्होंने दारमान पर मैं जो प्रोग्राम रखा था, वहाँ डी साहब भी आए थे, वहाँ भी हमने यही उनके आगे डिमांड रखी, सबसे पहले रोड की और बाकी समस्या जितनी है अभी एम्बुलेंस या दूसरी, मगर अब तक तो वैसा ही काम चला है, कोई इतनी उस काम में तेजी नहीं आई है, वैसे स्लो काम चल रहा है। वहीं पीएमजीएसवाई के जिला अधिकारी से अलर्ट इंडिया न्यूज ने जीरो मोड़ से लेकर दार बहारपुर की सड़क की बात की तो उन्होंने बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसल। इस वक्त हम बैठे हैं पीएमजीएसवाई के एक्सीएम साहब के ऑफिस में और आपको बता दें कि जीरो मोड़ से लेकर धार महानपुर के रोड का मामला जो है वो गर्माता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों से उस रोड का काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसी को लेकर हम एक्सीएम साहब से ये बात करेंगे कि जीरो मोड़ से लेकर धार महानपुर रोड तक का काम क्यों ख़त्म नहीं हो रहा। जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये काम हमारा फेज 10 में शुरू हुआ था। काम तो काफ़ी पहले स्पीड से शुरू हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा हमें मटेरियल में प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद थोड़ी सी कोविड में पाबंदियाँ आ गई तो काम डिले हो गया। इस बार भी हमारा काफ़ी टारगेट था कि हम इसको जल्द में ख़त्म करेंगे, लेकिन ड्यू टू हैवी बरसात इस बार जो है बरसात भी काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गई और उसके बाद ये काम फिर थोड़ा सा डिले हो गया। अब हमारा काम पूरा ये जोरों शोरों से चल रहा है, तो हम ये काम जो है मार्च में पूरा कर देंगे। सर, जैसे कि 2017 में ये काम स्टार्ट हुआ था, 2019 में ख़त्म होना था इस काम को, तो आज 2022 चल रहा है, क्या वजह रही, क्यों ये काम जो है? तो वजह इसमें थोड़ी सी पहले प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी मटेरियल की ही ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। थोड़ा सा एरिया में ऐसा है कि वहाँ जो वर्किंग सीजन कम रहता है, बरसात ज़्यादा होती है, सर्दी में हो जाती है जल्दी, तो ये हम इस बार हमने पूरा ये किया है कि हम मार्च में इसको कम्प्लीट कर देंगे। लोगों का ये कहना है प्रशासन की लापरवाही से जीरो मोड़ से लेकर दार महानपुर की रोड सड़क का काम जो है वो डिले चल रहा है। नहीं, डिले है, हमने माना इसमें डिले है, थोड़ा सा डिले हो गया है जी, लेकिन इस बार हम ये मार्च में पूरा करके देंगे। 31 मार्च में जी। तो आपने सुना एक्सीएम साहब का ये कहना है कि 31 मार्च तक जो है जीरो मोड़ से लेकर धार महानपुर तक लोगों को रोड जो है वो चलने के लिए मिल जाएगा। ये लोग धार महानपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी जो है एक्सीएम साहब ने दी है, और जो लोग पिछले कई सालों से इस टूटे हुए रोड पे चलने के लिए मजबूर थे और कई हादसे जो हैं उस रोड पे हुए हैं, 31 मार्च के बाद जो है लोगों को ये रोड जो है चलने लायक मिल जाएगा।